28 मई दोपहर करीब 3:30 बजे होंगे जब असद और सूर्य का झगड़ा हुआ। दरअसल दोनों एक वक्त में अच्छे दोस्त थे। ये कहा जा रहा है कि बाइक हटाने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आप सोचिए असद ने सूर्य की जान ले ली। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से असद सूर्य की पिटाई कर रहा है, उसके दोस्त पिटाई कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि दरअसल असद ने अपने पिता के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस उसको लगातार ढूंढ रही थी। 29 तारीख, 30 तारीख और इसके बाद असद का एनकाउंटर हो गया। दरअसल पुलिस का कहना है, यूपी पुलिस का एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा के तहत ये गोली चलाई। क्या कहना है यूपी पुलिस का, पहले ये सुनिए। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस मसले को लेकर संगीत सोम ने अपना बयान दिया। क्या कहना था उनका, ये भी सुनिए। संगीत जी, एनकाउंटर हो गया, क्या घटना थी? और आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो कड़वी बातें कही हैं आपने। देखिए, कोई कड़वी बात मैंने नहीं कही है, मैं न्यायप्रिय बात कही है। अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा। एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे यह कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है, और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कुओं से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए। इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस पे फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। आपने कहा कि 20% हैं अभी और ज्यादा हो गए, 20% कुर्बानी देते हैं और ज्यादा हो गए तो कत्लेआम करेंगे। हमने पाकिस्तान भी देखा, लेबनान भी देखा, दुनिया के बहुत देश देखे हैं। क्या आज उनकी हालत है आप भी देख लीजिए। कम से कम भारत में तो ये नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से पुलिस इनका फन कुचलने का काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है, इसी तरीके से फन कुचला जाएगा। क्या लगता है इस पूरी घटना के पीछे क्या मानसिकता रही है? देखिए, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये आतंकियों को अपना आका मानते हैं। इस तरीके की मानसिकता के लोग आतंकवाद की घटना अगर देश में करते हैं, इस तरीके की आतंकवादी घटना का, ये आतंकवादी घटना है, 100% आतंकवादी घटना है। और देखना आज नहीं तो कल जब ये खुलेगी तो ये आतंकवादी घटना निकलेगी। जिस तरीके से एक घर से बच्चे को बुला के उसका चाकुओं से गोद कर हत्या की गई और बाकायदा कहा गया कि तुमने क्या कभी ईद पे किस तरीके से कुर्बानी देते हैं देखी है? उसने कहा नहीं देखी, कि तो हम दिखाते हैं। क्या ये न्यायप्रिय बात है? जितने लोग हैं सब गोली के सामने मारे जाने चाहिए और न्याय तभी मिलेगा उस बच्चे को। इस मसले को लेकर जब सूर्य की हत्या हुई थी, उसकी मां का एक बयान सामने आया था। उनका साफ साफ ये कहना था कि उन्हें ये उम्मीद है कि इस सिलसिले में उनको न्याय मिलेगा। क्या कहना था उनका, ये सुनिए। सबका एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो आपने सुना इस मामले में पुलिस का बयान, संगीत सोम का बयान और सूर्य की मदर का बयान। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की। इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यही वो तीनों आरोपी हैं जो हत्याकांड में शामिल थे, यानी सूर्य की हत्या में शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में जब जांच पड़ताल की तो एक लड़की का एंगल भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर बहुत डिटेल जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच, यानी असद और सूर्य के बीच एक लड़की को लेकर भी झगड़ा था। ये भी बात सामने आई कि आखिरी दिन यानी 28 तारीख को जब ये झगड़ा हुआ था तो बाइक हटाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई कि आप सोचिए असद ने उसकी जान ली। इस पूरे मसले को लेकर
इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन खोड़ा इलाके में यानी गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में ये वारदात हुई। इसको लेकर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत रही और पुलिस भारी संख्या में वहाँ पर पुलिस तैनात रही। इस घटना के बाद आज एक और चीज़ देखने को मिली। दरअसल गाजियाबाद प्रशासन मौके पर पहुंचा, यानी असद के घर पर पहुंचा और वहां पर एक नोटिस चस्पा किया। ये नोटिस था अवैध निर्माण हटाने का। दरअसल असद के परिवार को कहा गया है कि 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटा लिया जाए। आप देखिए जिस वक्त ये प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा, वहां क्या हालात थे। लाउड स्पीकर से बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की जा रही थी। 15 दिन का वक्त दिया गया है और इसके बाद प्रशासनिक अमला वहां से चला गया। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिया। आप सोचिए, 2 लड़कों की लड़ाई और उसका खामियाजा 2 परिवारों को भुगतना पड़ा। सूर्य की भी मौत हो गई, असद भी मारा गया और ऐसे में असद के परिवार वालों के ऊपर भी शिकंजा कसा, वहां से भी गिरफ्तारी हुई। इस घटना ने इलाके में कुछ वक्त के लिए तनाव पैदा किया, लेकिन अब स्थिति सामान्य है।